लगी तो तुम बीजेपी में हो गए। और जब सरकार नहीं एक मिनट सुनो, मेरी बात पूरी सुनो पहले। जब बीजेपी की सरकार अच्छी लगी तो आपने अपनी सरकार सीएम बनने के चक्कर में आप बीजेपी में आ गए। ये सोचा कि हमारा ये बहुमत रहे, सुनिए ये बीजेपी ने सोचा, वरना बीजेपी का सिपरसाप हो जाता वहाँ से भी। अब बेईमानी तो करनी है, तो में क्या है, तो काम नहीं है। मोदी जीत गया 24 में, उसको कोई हरा नहीं। ऐसे कैसे मोदी जीत गया? अरे वो जीत गया, जीता हुआ है वो, उसको कोई 2-4 बंदे हराने वाला नहीं है। बकवास कर रहे हैं, एकदम बकवास कर रहे हैं। हाँ जी केजरीवाल जी, हाँ जी, मेरे सामने जूते मारूं मैं उसके। अच्छा, बोल रहे हैं कि वीआईपी मॉडल का एजुकेशन सिस्टम कर दिया दिल्ली ऐसे में। तैसे एजुकेशन कर दिया है। बताओ चाचा, अब तुम बताओ। टॉयलेट में तो, स्कूलों के टॉयलेट में तो गंदगी फैली पड़ी है। से पूछो हाईकमान से, तुम्हारी फैमिली जो भी है बिल्कुल पहले बिजली का बिल आता था, बिल्कुल आता था। बिल्कुल कितने का आता था? हाँ जी, कितने का आता था? 400-500 का पहले। हाँ जी। पानी का बिल आता था? आता था। कितने का आता था? 80 रुपए 90 रुपए। और अब कितने का आ रहा है? अब अब बीतने का मेरा तो बिल किसका आ रहा? मुझे 10 आदमी का बता दो। मैं बता रहा हूँ, इन्हीं को सीबीआई जांच के आदेश क्यों दिए गए दवाई घोटाला को लेकर? किसे? हमें तो पता नहीं भाई साहब। नहीं बताते, पता होना चाहिए। हाँ बताओ। मैं अपने ऑपरेशन के लिए गया, मेरे को लिख दिया मोहल्ला के लिए ये टेस्ट कराइए, ये टेस्ट कराइए। आज बाहर से लिख दिया उन्होंने। 4 राज्यों में सुनो, एक मिनट 4 राज्यों में चुनाव होता, क्या 3 में गड़बड़ी करी जाती है? चौथी में क्यों नहीं गड़बड़ी करी जाती है? जो चौथी जहाँ वहाँ होती नहीं है, छोटे होते बस जहाँ जीत गए वहाँ ईवीएम सही था। बिल्कुल भगवान कुछ तो शर्म। अरे आप क्यों नहीं ले रहे? जब सरकार दे रही है तो उसका फायदा उठाइए। लाभ लीजिए हमारे वहीं पे। घर वाले जाएंगे तभी मिलेगा। नहीं है हमारे यहाँ। घर वाले जब जाएंगे तभी मिलेगा। अरे कहीं बच नहीं रहे। अब तुम क्या चाह रहे हो? 4 मिलेगा, हर बार नहीं मिल रहा है किसी को भी। थोड़ी मिलता, तुम क्या चाह रहे हो? क्यों नहीं मिले? नहीं, छोटे को लग मिले, बड़े को लग मिले, 7 भैया और 7 को मिले। होना चाहिए ना, घर में एक तो कनेक्शन फ्री होना चाहिए। हमें क्या पता भैया तुम्हारे 14 भैया है? कहाँ 14 भैया है? तुम्हारे कितने भैया है? हम तो 4 ही हैं। हम तो 4 चारों को मिल गए। कितने तो मिला? हमारे बाप आपको मिल गया, बहुत है। हमारे पापा जब भैया 6 से 1 को मिला, बहुत है। बकवास कर रहे हैं, एकदम बकवास कर रहे हैं। हाँ जी, केजरीवाल जी, हाँ जी, मेरे सामने जूते मारूं मैं उसके। अच्छा, बोल रहे हैं कि वीआईपी मॉडल का एजुकेशन सिस्टम कर दिया दिल्ली ऐसे में। तैसे एजुकेशन कर दिया है। बताओ चाचा, अब तुम बताओ। टॉयलेट में तो, स्कूलों के टॉयलेट में तो गंदगी फैली पड़ी है। जाके देखो से केजरीवाल कैन सिटी के स्कूल कैसे हैं। बस खाली कागजों में और टीवी पे दिखाने से अच्छे हो जाते हैं। तो 24 में सरकार किसकी बनेगी देश में? प्रधानमंत्री कौन बनेगा? बीजेपी, मोदी। ओनली वन मोदी। मोदी क्यों? राहुल गांधी भारत जोड़ो न्याय यात्रा लेके निकले हैं, वो ऐसे ही न्याय करता रहेगा वो तो, बस उसको न्याय मिलता रहेगा बस, और मोदी प्रधानमंत्री बन जाएगा। राहुल गांधी को हल्के में काहे ले रहे हैं? कहीं उलट फिर कर दिए तो? ये हल्का ही है जी, वो तो हल्का ही है, हमसे हल्का है जी। आपसे हल्का? हाँ जी। आप हरा दीजिएगा राहुल गांधी चुनाव। हाँ जी, हम भी हरा लेंगे। ऐसा है? हाँ जी। यूपी की सफर कर रही है। अच्छा, क्या मुद्दा होगा चुनाव लड़ने का 2024 में? विकास, ओनली आपके विकास। हिसाब से किस चीज का विकास और होना चाहिए? विकास बहुत अच्छा विकास हुआ है जी, मोदी बहुत अच्छा विकास कर रहे हैं। अच्छा, विकास कर रहे हैं, सही बात है। हाँ जी। लेकिन महंगाई और बेरोजगारी जो बढ़ गई है उसका क्या इलाज है? भाई पब्लिक बढ़ गई है, पब्लिक बढ़े तो महंगाई बढ़ेगी अपने आप ही, और बेरोजगारी बढ़ेगी। बेरोजगारी भी बढ़ेगी जब पब्लिक बढ़ गई है, कहाँ 36 करोड़ जनसंख्या थी, कहाँ 140 करोड़ जनसंख्या। तो कितना सीट ला रहे हैं मोदी जी? मोदी 350 से ऊपर। 350 से ऊपर? जी पक्का? पक्का। ऐसा है? हाँ जी। महंगाई और बेरोजगारी कोई असर नहीं करेगा? कोई असर नहीं करे, कोई असर नहीं करे मोदी के सामने, कोई असर नहीं करेगा? कोई असर नहीं करेगा, ओनली फॉर मोदी। अच्छा, इंडिया अलायंस जो बना टिकेगा चुनाव तक? है जी। इंडिया अलायंस क्या चीज हमें ये नहीं पता। जो 26 पार्टी एकजुट हुए हैं वो तो बेकार है, वो बेकार है, वो बेकार है, वो बेकार है। आप कहाँ से आते हो? है जी। कहाँ से आते हो? दिल्ली से आते हैं, दिल्ली से। दिल्ली कौन सी जगह से? दिल्ली से, भजनपुरा से। भजनपुरा से। हाँ। या क्या करने आते हो? सवारी लेने आते हो, क्या लेने आते हो? ऑटो चलाते हो? हाँ जी, हाँ जी, पक्का। गैस क्या रेट थी? गैस हाँ, क्या रेट आज थी? तुम अपनी ईमानदारी से पूछो हाईकमान से, तुम्हारी फैमिली जो भी है बिल्कुल पहले बिजली का बिल आता था? बिल्कुल आता था। बिल्कुल कितने का आता था? है जी। कितने का आता था? 400-500 का पहले। हाँ जी। पानी का बिल आता था? आता था। कितने का आता था? 80 रुपए 90 रुपए। और अब कितने का आ रहा है? अब हाँ, अब बीतने का यार मेरा तो
किसका आ रहा मुझे 10 आदमी को बता दो। मैं बता रहा हूँ मैं क्या कह रहा हूँ। अरे तुम रुक जाओ, अरे रुक जाओ 10 आदमी के तुम 10 मकान दिल्ली के जिसके भी हो किसी से भी अगर एक से कहलवा दो कि हाँ हमारा पानी का बिल आ रहा है। मैं कह रहा हूँ ना यार, अरे यार तुम्हारे मैं दिल्ली का नहीं हूँ, मैं दिल्ली का नहीं हूँ। ये बताओ, एक मिनट पहले कितना कमाते तुम मुझे 10 के काम करवा दो। अरे मेरी बात सुनो, आपको बता रहा हूँ, मेरी बात सुनो, तुमसे ज्यादा मुझसे ज्यादा तजुर्बा तुम्हें होगा, उम्र भी सब चीज में। अगर तुम्हारी चप्पल और मेरा सर, अगर तुम 10 आदमियों के भी किसी से भी कह दो कि आज हमारा पानी का बिल आ रहा है, स्कूलों में जाकर देख लो कोई बच्चा कहते कि हमें पढ़ाई नहीं मिल रही। मेरे साथ चलो, अरे मेरे साथ चलो, हमारे साथ में मेरा बच्चा पढ़ता है, मेरा बच्चा पढ़ता है। हाँ जी, एनसीडी में पढ़ता है। एमसीडी तो ऐसे सारे कौन सी एमसीडी है, कौन सी जगह पे एमसीडी? कानपुर में एमसीडी स्कूल है। हाँ, ठीक है जी, तो चले। ठीक है, ये एमसीडी स्कूल, उसके टीचर जो महीने में सिर्फ 10 दिन आते हैं, 20 दिन टीचर गायब। अरे और दिन जाओ, मैडम क्या करें, स्वेटर बुनते नहीं रहेंगी। मैं क्या कह रहा हूँ, ये आज उसी की देन है जो दिल्ली के हॉस्पिटलों में जाकर देख लो दवाइयाँ मिल रही है। ये धक्के खाते फिर रहे थे, धक्के खाते फिर रहे थे। चलिए आप कह रहे हैं कि दिल्ली के अस्पतालों में दवाइयाँ मिल रही हैं, ये भी जानते कि मोहल्ला क्लिनिक भी खोला गया है। खोला गया था, फिर मोहल्ला क्लिनिक को सीबीआई जांच के आदेश क्यों दिए गए दवाई घोटाला को लेकर? किसे? हमें तो पता नहीं भाई साहब, नहीं बताते हैं, पता होना चाहिए। हमें मैं अपने ऑपरेशन के लिए गया, मेरे को लिख दिया मोहल्ला के लिए ये टेस्ट कराइए, ये टेस्ट कराइए। आज बाहर से लिख दिया उन्होंने, ये टेस्ट कराइए। हमें तो इतना पता, अपनी माँ हॉस्पिटल में इलाज करवाया, तुम्हें कुछ नहीं पता। अरे तो तुम्हें पता है सब कुछ। आप देखो तुम बीजेपी पे गिरा, मैंने खुद अपने इनको क्या तकलीफ है बैलेट पेपर से चुनाव करवाने की? इनको सबको बैलेट पेपर से चुनाव करवाने से क्या तकलीफ है? मोदी जी को जब उन्हें पता है कि हम जीत रहे हैं तो बैलेट पेपर से चुनाव क्यों नहीं करवा रहे? बैलेट पेपर से चुनाव न होने का सबसे बड़ा कारण है हमारे देश की जनसंख्या। क्या जनसंख्या बताओ, कितनी जनसंख्या है देश? कितनी भी हो, चाहे 1 करोड़ हो, 2 करोड़ हो, 2.5 करोड़ हो, क्यों नहीं करवा रहे? उन्हें पता है कि हम जीत रहे हैं। अगर मुझे पता है कि मैं जीत रहा हूँ तो मुझे जब मैं छोड़ रही हूँ तो मुझे पता है मैं जीत रहा हूँ, तो मैं तो कहूँगा करवाओ बैलेट पेपर से चुनाव। एक तो देश का हारने वाला 2004 में क्यों नहीं करवाया? हमारी बात का भी जवाब दूंगा मैं, 1 मिनट रुक जाओ। एक तो देश का हारने सुनो, एक तो देश में हारने वाला, चाहे सीएम हो या पीएम हो या कोई विधायक हो, कुछ भी हो, मेरे बात सुनो, वो आदमी पता क्या कहता है? ईवीएम में गड़बड़ है। किसमें? ईवीएम में गड़बड़ है। कितनी मशीनें 4 राज्यों में सुनो, एक मिनट 4 राज्यों में चुनाव होता, क्या 3 में गड़बड़ी करी जाती है? चौथी में क्यों नहीं गड़बड़ी करी जाती है? जो चौथी जब वहाँ होती नहीं है, छोटे होते बस जहाँ जीत गए वहाँ ईवीएम सही बिल्कुल भगवान कुछ तो शर्म, अरे कुछ शर्म ही कर ली, कुछ तो शर्म करो, कुछ तो शर्म करो इस बात पे कि 3 खराब थी, एक सही थी, और क्या जिसमें जीत वो सही थी जी, और बाकी तो 3। अच्छा सुनिए ना, अभी आप बोल रहे हैं कि बैलेट पेपर से चुनाव करवा लो, 2004 में क्यों नहीं करवाए थे? कितने महीने पहले नहीं होते थे? पहले नहीं होते थे? आज क्या बोल रहे हैं? बोल लीजिए। हम ये कह रहे हैं भाई, तुम तो मीडिया वाले हो, तुम उस बंदे की सहमति नहीं कर रहे हो, उसके बंदे की सहमति कर रहे हो। दोनों की पूछ रहा हूँ, सहमति कहाँ कर रहे हो तुम? यार अपनी वीडियो देख लो, बोलो उस बंदे की सहमति तुमने कतई नहीं करी है, इस बंदे करी है। सहमति कर रहा हूँ, मैं तो इनसे सवाल पूछ रहा हूँ। सवाल पूछ रहा है तो तुम कह रहे ये नहीं, ये कहाँ है? नहीं, गलत बात, तुम मीडिया वाले हो। चलिए आप बता दीजिए, चलिए सुनिए, आपसे एक सवाल मैं कर लेता हूँ, ठीक है? सुनिए ना, सुनिए, सवाल का मैं जवाब दे हाँ ठीक है, मत मुझे मालूम होगा दूंगा, नहीं मालूम होगा हाँ ठीक है, मत दीजिएगा, कोई बात नहीं, वो आपकी मत है, ठीक है? ये कह रहे हैं कि ईवीएम हटा दो, बैलेट पेपर से चुनाव करवा लो, तो मैं इनसे पूछ रहा हूँ 2004 में ईवीएम हटा के बैलेट से चुनाव क्यों नहीं करवाया? तो तुम कहो ना, इस बात का तुम कहो ना मोदी से, तुम कहो ना गड़बड़ कहा था, मतलब जब अभी ईवीएम है 2004 में ईवीएम है, कहाँ का मशीनें पकड़ी जा रही है? तुम देखते नहीं हो, कहाँ का मशीनें पकड़ी जा रही है? तुम देखते नहीं हो? अच्छा, बैलेट पेपर लूट लिया जाता था, वो नहीं देखते थे? तुम नहीं देखते थे कहाँ का मशीनें पकड़ी जाती थी? हाँ, अच्छा, बैलेट पेपर लूटने की खबर सुना था आप लोग? कहाँ पे? क्या दिक्कत है?
बैलेट पेपर लूट लिया गया, बैलेट पेपर में पानी डाल दिया गया, ये सब खबरें पढ़े होंगे पहले के चुनाव में आप लोग। हमें बता दो कब की खबर है, कहाँ की है, कहाँ की है, पढ़े होंगे खबर। कौन? मैंने नहीं पढ़ी, तुम बताओ मुझे, तुम बताओ ना कहाँ की खबर है, कब लूटी गई थी भाई? यूपी में, उत्तराखंड में, दिल्ली में, कहाँ पे? हमें बता दो कहाँ। राज्य है, बहुत सारे राज्य हैं, जानने के बाद मसले 29 राज्य है, 29 में से 10 से 12 राज्य निकलेंगे जहाँ बैलेट पेपर लूटा गया है। बता दो, एक का बता दो। आप ही बता दे। नहीं हमें नहीं बता भाई, तुम बताओ ना। तुम ईवीएम कौन से राज्य में हैक किया गया आप बताओ। नहीं, हमने नहीं बोला है हैंग करने के बाद तुमसे पूछो ना, हमने आपकी बात का जवाब दे रहा हूँ, तुमसे पूछ रहा हूँ। एक राज्य बताओ कहाँ लूटा गया था बैलेट पेपर, बताओ। बैलेट पेपर बिहार मान लीजिए, उत्तर प्रदेश मान लीजिए, कैसे लीजिए, लूटा गया, खबर निकाल के पढ़िए, ठीक है। और चले जाइए पश्चिम बंगाल। मेरे गांव में कहते बोला था थे ना, है कौन ये बताओ। इसकी बात बिहार और उत्तर प्रदेश में बैलेट पेपर लूटा गया था, बस बोल लूटा गया। दिखाओ वीडियो, दिखाओ वीडियो, आप खबर निकाल के पढ़िए, मैं बोल दिया खबर। 1000 में लूटा रहेगा, 4 में, 2 में, 3 में, 1 में, कितने में बताओ। वो हर जब भी चुनाव हुआ है तब ईवीएम कहीं ना कहीं से लूटा गया है। ईवीएम बोल रहे बैलेट पेपर नहीं, किसी की बच्चे लेते हो, किसी की नहीं बच्चे लेते हो। हाँ, जब से मैं भी देख रहा हूँ यार। क्या देख रहे हो? तुम्हारी हमें मिली थी, इनसे बंदा बात कर रहा था, इनकी में हमें नहीं मिल रही थी। दिल्ली के अंदर केजरीवाल, प्रधानमंत्री कौन चाहिए? हमें केजरीवाल हमारा दिल्ली का सीएम कोई भले करता, हमें कोई टेंशन नहीं है, कोई टेंशन नहीं है। हमारा यूपी का दिल्ली का सीएम केजरीवाल बढ़िया है। हाँ, तो दिल्ली को अलग एक देश बना देते हैं। बना दो, हम तो कह रहे हैं। हाँ, मोदी से कह दो बना दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। 80% जनता ये भी नहीं बोलेगी ईवीएम से हो। कौन से? 80% जनता ये भी नहीं बोलेगी कि ईवीएम से चुनाव हो। अगर बैलेट पेपर से नहीं बोलेगी तो अगर वही जनता बोलेगी ईवीएम से चुनाव ना हो, जिस राज्य में दूसरी कांग्रेस सरकार है। महाराष्ट्र में बीजेपी का सरकार नहीं, वहाँ नहीं होता ईवीएम से। किसकी थी? इलेक्शन जब हुआ था सरकार थी, शिवसेना की। केरल में किसका सरकार है? कांग्रेस का है। उसमें शामिल कौन था? किसमें था? गठबंधन। कौन था? किसका था? गठबंधन थी शिवसेना में। क्यों शिवसेना गठबंधन थी शिवसेना की, गठबंधन? बीजेपी की गठबंधन। कोई सरकार ऐसी नहीं जिसमें गठबंधन ना हो, किसी का भी हो, बीजेपी की नहीं, किसी का भी है जरूर। हाँ, बीजेपी में चल रहा है, महाराष्ट्र में क्या चल रहा है? बीजेपी में अब जाके चला, जब ये क्या नाम है उद्धव ठाकरे की सरकार गिरी तब किसकी थी? पहले कांग्रेस के जब सरकार बनी थी महाराष्ट्र में, तब कांग्रेस बीजेपी का तो यही काम है, धंधा है बीजेपी का। धंधा नहीं है ये, बीजेपी का ये धंधा है। धंधा नहीं है। यही मध्य प्रदेश में किया था पिछली बार, जब वो यार ब्लैक में नहीं है, धंधा है बीजेपी का कि सरकार गिराने का। कमलनाथ की वहाँ भी गिरा दी थी सरकार, क्या करोगे? विधायक खरीद लिए, सिंधिया को खरीद लिया तो क्या करा जाए? उनको गिरा रही है जो चोरी का काम करते हैं, ये उनको गिरा रही है, जो चोरी वालों को गिरा रही सरकार। शुरुआत से चोरी है। किसको? ये तो भाई शुरुआत से चोरी है ना। क्या कौन सी? जब कमलनाथ की सरकार क्यों गिरी थी? किसको? जब बीजेपी ने विधायक खरीद लिए, किस लिए खरीदी थी? खरीद लो। हाँ, बिक गई ना, बिक गई। नीतीश की पार्टी अपनी थी। मेरी बात सुनो, हाँ। नीतीश की पार्टी अपनी थी, बीजेपी में क्यों हो गई थी? बीजेपी में क्यों आ गया? हाँ, सीएम बनाया गया, अच्छा, आया था। आ गया था। रातों रात सरकार पलट गई। एक मिनट पलटी है जो भैया, अपनी पार्टी एक मिनट करने के बाद पलटी है। क्यों पलटी? इसलिए पलटी की बीजेपी की ना सरकार है, ना सरकार आए वहाँ पे पहले इसलिए जब पलटी। सरकार अच्छी लगी तो तुम बीजेपी में हो गए। बीजेपी में नहीं, ये जब नीति सरकार से अच्छी पूछा लगी जाएगा ना। तो तुम बीजेपी में हो गए। अरे और जब बस सरकार नहीं, एक मिनट सुनो, मेरी बात पूरी सुनो पहले। जब बीजेपी की सरकार अच्छी लगी तो आपने अपनी सरकार सीएम बनने के चक्कर में आप बीजेपी में आ ने ये गए। सोचा कि हमारा ये बहुमत रहे, इसलिए ये बीजेपी ने सोचा, वरना बीजेपी का सिपड़ा साफ हो जाता वहाँ से भी। अब बेईमानी तो करनी है, तो उसमें क्या है? हाँ, तो काम नहीं है। मोदी जीत गया 24 में, उसको कोई हरा नहीं। ऐसे कैसे मोदी जीत गए? अरे वो जीत गया, जीता हुआ है वो, उसको कोई 2-4 बंदे हराने वाला नहीं है। अच्छा, क्या मतलब कौन से मुद्दे पे मोदी जीत गए चुनाव? हर मुद्दा पे जीत गया। महंगाई है, बेरोजगारी है, चुनाव कैसे जीत गए मोदी? सब ठीक है, सब ठीक है, सब ठीक है। भगत हो, भविष्यवाणी करते हो या भगवान हो, कौन हो? हाँ, बोलते कि मोदी जीत गए। हाँ, जीत जाएगा, जीत जाएगा, वो जीत जाएगा, अरे जीत जाएगा, अरे वो जीत गया। आपके हिसाब से कौन जीतेंगे 2024? हम कैसे कहते हैं 2024 में मोदी जीत जाएगा, कांग्रेस जीत जाएगी? संभावना तो लगता होगा ना, जनता है, संभावना लगता होगा। हम तो नहीं बता रहे कोई कितना संभावना लग रहा है, ये बताओ पहले। क्यों दूं? राहुल या मोदी? कौन? मैं तो किसी को नहीं कह रहा हूँ,
टक्कर होगी, बस बात खत्म, टक्कर होगी। हाँ, किस किस में फेस कौन होगा, चेहरा कौन होगा? चेहरा कौन होगा? राहुल गांधी सबसे मेन चेहरा है, ठीक है, और नहीं खड़गे हैं, दो ही चेहरे हैं सबसे ज्यादा मेन, बस। हाँ, दो ही, और इधर बीजेपी मोदी है, बस बात खत्म। टक्कर लायक तो कोई है ही नहीं, टक्कर तो कोई है नहीं, टक्कर लायक तो कोई है ही नहीं है। कांग्रेस नहीं, पहले सरकार कांग्रेस थी नहीं पहले, टाइम चला गया वो। कौन? उससे क्या मतलब है, टाइम चला गया, बुड्ढे मर गए। अरे इससे कोई बात सुनो, वो बुड्ढे मर गए, जो लगा 1 लीटर तेल के चक्कर में मारे जाते थे, वो कहा गया तेल वाला बंदा जो कहता हमें मिट्टी का तेल नहीं मिलता। साला इतना बड़ा बल्ब जला दिया, अभी भी तुमको चाहिए मिट्टी का तेल। वो बंदा जो चला गया, वो भी बोल रहा था कि मिट्टी का तेल मिलता है। फ्री में नहीं जलते हैं बल्ब, बिल देते हैं, कौन सा मिट्टी का तेल फ्री मिलता था, तो क्या हो गया? नहीं मिट्टी का तेल नहीं, अब मिट्टी तेल पे ही चलोगे, कुछ दुनिया में आगे बढ़ोगे। क्या आगे बढ़ोगे? कहाँ बढ़ोगे? कहाँ से पहले थी, तुम्हारे गाँव में नहीं थी, मेरे गाँव में थी, जब मिट्टी का तेल बिकता था मेरे गाँव में लाइट थी। अच्छा भाई साहब, कहाँ के रहने वाले हैं? मैं फरुखाबाद का रहने वाला हूँ। फरुखाबाद के रहने वाले हाँ, हैं। बताओ आपके इलाके में कौन सी सरकार में काम बेहतर हुआ था? मेरे इलाके में काम देखो दोनों में हुआ है। हाँ, इनने सड़क बनवा दी हमारे इधर की, बढ़िया सड़क होगी, ठीक है। हाँ, है पहले सड़क नहीं थी, हम तो जो बात है वो तो मेरे यहाँ लाइट नहीं थी, मेरे यहाँ लाइट आ गई है। कौन? मेरे यहाँ तो भाई लाइट पहले शुरू से थी, ठीक है। हाँ, अब कोई हमारे इधर कोई स्टेडियम वगैरह कोई VIP वो चीज तो बनने नहीं गई, जो हम ये कहते हैं। हाँ, हमारे यहाँ बहुत बढ़िया हुआ है, जो हुआ है अच्छा हुआ, दोनों ने करा है। चलिए, हाँ, जो केंद्र सरकार की जो योजनाएं हैं, उज्ज्वला गैस योजना और भी जो आयुष्मान कार्ड का योजना है, हर घर शौचालय, हर घर नल जल, इन सारी चीजों का लाभ मिला है कि नहीं? आएगा। हमें ये सिर्फ शौचालय मिला है, बस शौचालय मिला और है। कुछ नहीं। शौचालय नल जल मिला है, पानी घर तक पहुंचता है। पानी हमने 40,000 खुद लगाए। अरे मैं पूछ रहा हूँ, कमर दोनों लगवाए हमने खुद। हाँ या ना? हाँ, हमें नहीं मिला, नहीं मिला, नहीं मिला। आयुष्मान कार्ड बना, हमें नहीं मिला, नहीं बना। नहीं हमारा बना, नहीं बना। अब गैस सिलेंडर, गैस योजना का लाभ नहीं, हमने खुद 4,000 रुपए में 4200 रुपए लगे थे कनेक्शन कराई के। हाँ। हमने खुद करवाया था अपना, खुद करवाया। हाँ खुद। अभी भी दिखा दूंगा सबूत, बोलो। हाँ, चलिए, और देश में कुछ विकास हुआ? लगा कि 2014 के पहले क्या था, अभी क्या था? सड़कें बन गई। बस और कोई विकास का क्या विकास तुम बता दो। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कुछ विकास हुआ है आपके हिसाब से? अरे यार, अंतर्राष्ट्रीय सड़कें हम क्या मेरे गांव में आती हैं क्या यार? ये अंतर्राष्ट्रीय में नहीं आती हैं, बता तो रहा हूँ यार, सड़कें बनी हैं। भाई साहब, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय में बहुत अंतर है। क्या अंतर्राष्ट्रीय कैसे किसे कहते हैं भाई? इंटरनेशनल लेवल पर विकास हुआ है देश का। हाईवे कौन सा है? हाईवे नेशनल होता है, इंटरनेशनल नहीं होता है। अच्छा, हाँ। अब इंटरनेशनल क्या होता फिर? इंटरनेशनल पूरे वर्ल्ड में जो विकास होता है उसको देखना। क्या बोला, पूरे वर्ल्ड में नहीं बनी है क्या सड़कें? ये बता दो। क्या हमारे फरुखाबाद में बनी है, हमारे यूपी में बनी है? ये बता दो। पूरे वर्ल्ड की बात कर रहा हूँ मैं, सड़कें सबसे ज्यादा बनी है, और कोई ताजमहल नहीं बन गए हैं। हाँ, और शौचालय बन गए हैं, बस। अब क्या क्या? हमने सारा शौचालय नहीं लिया, कितने ने लिया? तो ताजमहल, हाँ मैंने नहीं लिए तो आपकी गलती। वो तो ऐसे ही पड़ा हुआ है। वो तुम्हारी हेडिंग है ना? कौन? क्यों तुम्हारी हेडिंग है? क्यों नहीं लो? गैस सिलेंडर मिला नहीं, आप क्यों नहीं ले रहे? क्या लूं? जब सरकार दे रही है तो उसका फायदा उठाइए। वो नहीं रहता हमारे, योजना का लाभ लीजिए। हमारे वहीं पे घरवाले जाएंगे नहीं तभी है, मिलेगा। नहीं है हमारे यहाँ। घरवाले जब जाएंगे नहीं। तभी मिलेगा। अरे कहीं अब तुम नहीं रहे, अब तुम क्या चाह रहे हो? चारों मिल गया, वो मिल गया। हर बार नहीं मिल रहा है किसी को भी। थोड़ी मिलता, तुम क्या चाह रहे हो? तुमको क्यों नहीं मिले? नहीं, छोटे को लग मिले, बड़े को लग मिले, साथ भैया और साथ को मिले। होना चाहिए ना घर में, एक तो कनेक्शन फ्री होना चाहिए। हमें क्या पता भैया तुम्हारे चौथा भैया है? कहाँ चौथा भैया है? तुम्हारे कितने भैया है? हम तो चार ही हैं। हम तो चार चारों को मिल गए। कितने तो ना मिला, हमारे बाप आपको मिल गया, बहुत है। हमारे पापा जब भैया 6 से 1 को मिला, बहुत है। अलग हो गए। हाँ, कौन थे? अलग हो गए नहीं हो गए? हो गए अलग। हाँ, हम तो अलग नहीं हुए। चाहिए फ्री। अरे हमें मिले ना मिले चाहिए यार भाई, हमें अलग नहीं चाहिए। हमारे माँ बाप को मिल गया तो मुझे समझूंगा भैया, मैं तो फैमिली में हूँ। मेरी बात सुनो, तुम्हें इसके सामने नहीं चाहिए। इसके सामने वरना चाहिए। कहाँ काम कहाँ करते हैं? चलते हो दिल्ली में चलते ना। घोड़ा का किराया कितना था? कितना का था? कितने टाइम ये बताओ पहले, कितने टाइम तो बताओ। 2 से लेके 5 से लेके 7 रुपए कितने भी आए हो। आज भी 10 रुपए लेते हो, कहीं भी तुम जाते हो 5 रुपए कितने लेते हो? आज 20 रुपए। 20 रुपए सवारी लेते हो। हाँ, ईमानदारी से कहते ना। 20 रुपए वो ये सवारी की बात कर रहे हो, सवारी की बात नहीं, करो। एक मिनट मेरी बात नहीं, सुनो, अब सवारी फिर करो। या तो फिर ये कहो कि सवारी बुक की बात करो। नहीं, आप 1 मिनट, सवारी की बता रहा हूँ मैं। कौन? 20 रुपए लेते हो ना? 20 रुपए सवारी। पहले 62 की कितने रुपए सवारी चलती थी? 10 रुपए पहले चलती थी। हाँ, तू पता है? हाँ 10 रुपए चलती थी मेरे सामने, मैं अपनी बात कर रहा 10 रुपए हूँ, चलती जो थी। जहाँ तक आज मुझे कितनी पता हो गई है। है? 20 हो गई और कितनी हो गई है? 10 बड़े हाँ, फिर उम्र के हिसाब से 10 बड़े। हाँ, तो क्या हो गया 10 बड़े? गैस नहीं बनी
यार पैसे नहीं बढ़े तो गैस नहीं बढ़ी, भी तो पैसे बढ़े पैसे जब बढ़े हैं ना, इसके 20 मेरी बात सुनो, पैसे जब बढ़े जब गैस बढ़ी है जब नहीं, जब यार पैसे बढ़ेंगे जब भी हमारी गैस बढ़ेगी। कौन? ऐसा नहीं है कि ऐसा हमारे नहीं, पहले इनकम का गैस- सोर्स होता मेरी है। बात सुनो, पैसे कब बढ़ाते हैं? ऑटो वाले हड़ताल क्यों करते हैं? कब करते जब हैं? गैस महंगाई होती है, जब ऑटो वाले हड़ताल करते हैं, पहले पैसे नहीं बढ़ते हैं गैस। एक मिनट हाँ, ठीक है। आज 4 पहिए की गाड़ी चल रही है 12 रुपए पर किलोमीटर, ऑटो चलता है 13 रुपए पर किलोमीटर दिल्ली के अंदर। हाँ, हमें है? दिल्ली की बताओ, हमें यूपी की बताओ। अच्छा अभी पे बताता हूँ। क्यों? हम तो गाजियाबाद में चलते हैं, ठीक है, चलते ही नहीं है। 5 सवारी उठा लोगे 5 तक के कितने बनते हैं? कितने? 100 रुपए हो गए और कितने हो अभी गए? तुम कितने लेते हो? कितने लेते एक हैं? सवारी उठा के बुकिंग में जाती है सवारी, हाँ, कितने लेते हो? कितने? 100, 150 और कितने? 100 तो लेते ही नहीं, 150 से कम में जाते जरूरी नहीं है। हम डेली भाई हम तुम आपस में नहीं। गाड़ी चलाते हैं, मुझे पता है कि कितने लेते हो। 150 से 149 लेते हैं हम लोग। तो हम भी नहीं लेते। तो फिर तुमने अभी घंटे में कितने ले लिए थे? मैं ये भी तुम्हारा गलत है, तुमने 1000 रुपए लिए थे। 11 से 30 रुपए लिए। क्यों लिए थे भाई? कब से गया था? हैं? कब से गया था? तब से तुम बताओ। 12:06 पे यहाँ से गाड़ी स्टार्ट करी थी। हाँ। आना जाना बस 4 सवारी विद सामान लोड लेके आया हूँ तब क्या घंटे हो गए? 6 घंटे हो गए। 6 घंटे गाड़ी तुम्हारी चलती रही। यहाँ से लेकर 2 घंटे जाना, 2 घंटे आना, 2 घंटे खड़े होना। अब एक बात बताओ, वो बंदा यहाँ गिड़गिड़ा रहा था, हाथ पैर जोड़ रहा था, कितने तुमने? जोड़ रहा था? हाँ, कितने जोड़ रहा था? कितने? मैंने कितने बताया? 11 से 30 रुपए। हाँ। इतने कितने दिए? कितने दिए? बताओ। 1000 रुपए दिए। 1000 दिए? कितने कम कर दिए तूने? 130 कम कर दिए। हाँ, तो ज्यादा कम कर दिए। पूरे दिन की वो भी बेचारा गरीब आदमी था, तुमने ज्यादा तो नहीं कम कर दिए। हाँ। इसे ही पता है फिर? कि जब मैं यहाँ से 4 बंदों को लेके जाऊंगा 50-50 में बिठाऊंगा तो 200 काले खा तक की हो जाएगी। कौन? ना कि बॉर्डर बतुकल का बात। चलिए इसमें बहस बहुत लंबी चलेगी। आखिरी सवाल मैं आप लोगों से कर रहा हूँ थोड़ा, क्योंकि बहस खत्म नहीं होती, बहुत लंबी चलती है। ठीक है, ये सब मुद्दों पे बहस बहुत लंबी चलती है। आखिरी सवाल पूछ रहे हैं, देश में महंगाई बढ़ा है और बढ़ा है तो क्यों बढ़ा है और क्या महंगा हुआ है? एक सेंटेंस, एक लाइन में आप एक बताइए। चीज तो हम बता नहीं सकते यार, बहुत सारी चीजें महंगी हैं यार। क्या महंगी हुई है वो बता अरे दीजिए। इनकम तो टेक्नोलॉजी बढ़ी है, मैं इनसे पूछ रहा हूँ पहले, क्या क्या महंगी हुई है? यार कितनी चीजें गिनाओ यार, बताओ पहले महंगी। भाई जब क्या महंगाई है? महंगाई है, महंगाई तो है, बेरोजगारी है, बेरोजगारी यार बेरोजगारी। भाई देखो मैं तो ऑटो चलाता हूँ, ठीक है, इतनी हमें ज्यादा कन्फर्म है नहीं। हाँ, अब तुम्हें भी पता है। ऑटो चलाना इसको रोजगार नहीं करते, इसको जीविका कहते हैं। हम अपना जीवन जीने का एक साधन है कि हम अपना कमाते हैं, अपना जीवन जीते हैं। रोजगार नहीं है यार, कैसे? ये जीविका है। किसी तरीके से कमाते हैं हम, है तो रोजगार ही।